दोस्तों 10 युवा नेता जो भविष्य में प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। आखिर में नंबर 1 पर कौन आता है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर आते हैं तेजस्वी सूर्या, बेंगलुरु साउथ के माननीय सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के कप्तान। ये ऐसे नेता नहीं है जो इंसानी रूप में घूमता फिरता रेड बुल का कैन है। जब ये माइक पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो सीधे विपक्ष के कान के पर्दे फाड़ कर ही दम लेंगे। इनकी राजनीति रात दिन एक करने वाली नहीं, बल्कि सामने वाले का बीपी बढ़ाकर उसे सीधे डॉक्टर के पास भेजने वाली है। सोशल मीडिया पर इनकी ट्रोल आर्मी इतनी एक्टिव है कि विरोधी ट्वीट करने से पहले 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तीखे बयानों से जलती आग में घी डालना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। कई बार तो ये खुद ही पूरी माचिस की डिब्बी फेंक देते हैं। जो जोश में ऐसे बोल जाते हैं कि खुद इनकी पार्टी वाले बैक स्टेज पर सिर पकड़ करके बैठ जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 9 पर आने वाले इंसान की। दोस्तों नंबर 9 पर आते हैं गौरव गोगोई जी, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी के सुपुत्र। कांग्रेस के इस लड़के का अंदाज बाकी विपक्ष नेताओं जैसा संसद की बेंच पीटकर कोरस में चिल्लाने वाला बिल्कुल नहीं है। ये जब संसद में खड़े होकर सरकार की क्लास लगाते हैं तो इनका लहजा ऐसा होता है कि मानो कोई कॉरपोरेट होस्ट आपकी लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा हो। बिना चिल्लाए ये मंत्रियों के तोते उड़ा देते हैं। शुरुआत में विरोधियों ने सोचा था कि बाप के नाम पर मलाई खाएंगे और 5 साल रील्स बनाएंगे, लेकिन इन्होंने खुद को लंबी रेस का घोड़ा साबित कर दिया। इनका स्टाइल मुँह में राम बगल में छुरी वाला नहीं है, बल्कि सीधे फाइलों का ऑडिट करके दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 8 पर आने वाले इंसान की। नंबर 8 पर आते हैं अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के असली रिमोट कंट्रोल ममता बनर्जी के सबसे लाडले भतीजे। बंगाल की राजनीति में इनका सिक्का ऐसे चलता है कि विरोधी पार्टी वाले सिर्फ कोने में बैठकर हाथ मलते रह जाते हैं। चुनावी मैनेजमेंट में इनका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरफ से रफ्तार से दौड़ता है। केंद्र सरकार की एजेंसियां इनके पीछे ऐसे हाथ धो करके पड़ी रहती है जैसे लोन रिकवरी वाले किसी आम आदमी के पीछे पड़ते हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी का बाल भी बांका नहीं होता। वे उल्टा कैमरे के सामने आकर एजेंसियों को ही टाइमिंग समझा देते हैं। जब ये मंच पर आते हैं तो लोहा गर्म देख करके ऐसा थोड़ा मारते हैं कि दिल्ली के दफ्तरों तक उसकी गूंज सुनाई देती है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 पर आने वाले इंसान की, राघव चड्ढा जी। राजनीति के इस चॉकलेट बॉय ने हाल ही में बहती गंगा में ऐसा हाथ धोया कि अरविंद केजरीवाल भी देखते रह गए। जी हाँ, कल तक जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बनकर के टीवी डिबेट्स में बीजेपी को पानी पी कर कोसते थे, आज उन्होंने खुद ही बीजेपी ज्वाइन करके क्रिकेटरों की ही इन भावना से ग्रसित कर दिया। सीए की पढ़ाई कर चुके राघव चड्ढा ने ऐसा नफा नुकसान का बैलेंस शीट बनाया कि रातों रात थाली के बैंगन की तरह लुढ़क करके सीधे कमल के फूल पर जा बैठे। अब पुराने साथी चिल्ला रहे हैं कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए जमुनादास, लेकिन राघव चड्ढा के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। बीजेपी में आते ही इनके तो पवारा हो गए। बीजेपी को भी एक पढ़ा लिखा कोट पैंट वाला ऐसा दूल्हा मिल गया जो टीवी पर आकर उनकी हर बात को यही सही साबित कर सके। इस जबरदस्त कलाबाजी ने राघव चड्ढा को भविष्य के रेस में सबसे शातिर खिलाड़ी बना दिया है। नंबर 6 पर आते हैं के अन्नामलाई जी, तमिलनाडु बीजेपी के कड़क नेता। पहले पुलिस की नौकरी में अपराधियों को दिन में तारे दिखाते थे, फिर इन्हें लगा कि अपराधियों को पकड़ना बहुत बोरिंग काम है। असली मजा तो द्रविड़ियन नेताओं के पसीने छुड़ाने में है। तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां बीजेपी के नाम सुनते ही लोग 9-11 हो जाते थे, वहां इस बंदे ने अकेले दम पर विरोधियों को लोहे के चने चबाने शुरू कर दिया। इनका अंदाज ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला नहीं, बल्कि एफआईआर की कॉपी से देने वाला है। जब ये अपनी पदयात्रा पर निकलते हैं तो अच्छे धुरंधरों के सिंहासन डोलने लगते हैं और वे तुरंत अपनी रैलियों का बजट बढ़ा देते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल पर इनकी ऐसी कमांड है कि उत्तर के नेताओं को तमिल और दक्षिण के नेताओं को हिंदी सिखा सकते हैं। इनकी कड़क प्रशासनिक समझ और बिना दाग वाली छवि देकर दिल्ली दरबार में इनकी आंखों में छाया बैठा है, क्योंकि साउथ में नया पाया लगाने के लिए ये एक हेवनदार बचे हुए हैं। नंबर 5 पर आते हैं तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के युवराज और लालू प्रसाद यादव के चश्म और चिराग है। लेकिन बोस इन्होंने सिर्फ पिता की जागीर पर बैठकर मलाई नहीं तोड़ी, बल्कि अपनी मेहनत से विरोधियों की नाक में दम कर दिया है। बिहार की उस रणभूमि में जहां चाचा की सुबह किसी और के साथ
चाय पीते हैं, शाम को किसी और के साथ डिनर करते हैं। वहाँ तेजस्वी यादव ने बड़े बड़ों को ऐसा अंगूठा दिखाया कि उनकी ज़मीन ही खिसक गई। इन्होंने पूरे पुराने ज़माने के जाति पाति के दर्रे को साइड में रखा और नौकरी रोजगार का ऐसा जाल फेंका कि बिहार का बेरोजगार युवा सीधे इनकी रैलियों में खींचा चला आया। नंबर 4 पर आते हैं चिराग पासवान जी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कैप्टन और केंद्र के सबसे स्टाइलिश मंत्री। फिल्मों में तो इनका सिक्का बिल्कुल नहीं चला और बॉक्स ऑफिस पर ये अंधे मुँह गिरे कि दोबारा थिएटर नहीं गए। लेकिन राजनीति के मैदान में इन्होंने ऐसा पासा पलटा कि आज पूरी दिल्ली की सत्ता इनके हेयर स्टाइल और कुर्ते के डिजाइन के पीछे घूम रही है। खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहकर इन्होंने ऐसी गोटियां सेट की कि आज सत्ता के अंक गणित के खेल में किंग मेकर बने हुए हैं। पिता रामविलास पासवान जी की विरासत को इन्होंने ऐसी संजीवनी दी कि आज इनके घर में घी के दिए जल रहे हैं और विरोधियों के घर में मोमबत्ती भी नसीब नहीं हो रही है। नंबर 3 पर वो नेता आते हैं जिनको आप सभी लोग जानते हैं। नंबर 3 पर आते हैं अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के टीपू सुल्तान और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। जब दिल्ली वाले समझ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इनकी साइकिल पंचर करके कबाड़ में बेची जा चुकी है, तब इन्होंने पीडीए का ऐसा गुप्त नया फॉर्मूला निकाला कि अच्छे अच्छे रथों के पहिए जाम हो गए। हाल के दिनों में इन्होंने बड़े बड़े सुरमाओं के दांत खट्टे करके साबित कर दिया कि अखिलेश यादव को हल्के में लेना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा सुसाइडल स्टेप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के कड़वे और तीखे सवालों पर जब ये मंद मंद मुस्कुरा कर चुटकी लेते हैं तो सवाल पूछने वाला खुद भीगी बिल्ली बनकर पानी ढूंढने लगता है। देश के सबसे बड़े राजा को अपनी अंगुलियों पर नचाने का अनुभव इनके पास पुराना है। गठबंधन की राजनीति में ये इस समय सबसे बड़े किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं। दिल्ली के सिंहासन को चारों खाने चित करने का हुनर बखूबी जानते हैं। नंबर 2 पर आते हैं सचिन पायलट जी, कांग्रेस के सबसे हसीन साले धैर्यवान जादूगर। राजस्थान की राजनीति में इनके साथ इतने सियासी खेल खेले गए, अगर इनकी जगह कोई और कमजोर दिल वाला नेता होता तो कब का संन्यास लेकर केदारनाथ निकल चुका होता। लेकिन सचिन पायलट का सब्र का घूंट ऐसे पिया मानो वो कोल्ड ड्रिंक हो। पार्टी के भीतर के बूढ़े शेर इनके घाव पर नमक छिड़ते रहे। इन्हें क्या क्या नाम दिए गए, लेकिन इन्होंने कभी अपनी जुबान गंदी नहीं की और हमेशा मुस्कुरा करके जवाब दिया। इनका गजब का युद्ध कनेक्ट देखकर विरोधियों के कान खड़े हो जाते हैं। चाहे कश्मीर का बर्फीला मैदान हो या कन्याकुमारी की कड़कती धूप, जब भी कांग्रेस को डूबती नैया पार लगानी होती है तो इन्हीं को स्टार प्रचारक बनाकर आगे कर दिया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के महाराज और भारतीय राजनीति के इकलौते बुलडोजर। पीएम मोदी के बाद अगर किसी एक बगवादारी को देखने उस सुनने के लिए देश में पैर रखने की जगह नहीं बचती तो वो यही है। दोस्तों, इनका सीधा सिद्धांत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अपराधियों के खिलाफ इनका कानून ऐसे एक्सप्रेस वे की स्पीड से चलता है कि बड़े बड़े माफिया भी कोर्ट जाने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन दौड़ते हैं। सर प्लीज़ हमें जेल में डाल दो, बाहर गाड़ी पलट जाएगी। इतनी कड़क और एकदम विवाद मुक्त छवि के आगे पूरे विपक्ष से पसीने छूट जाते हैं। सन्यासी जीवन जीने वाले योगी जी के पास खोने के लिए कोई परिवार या बैंक बैलेंस नहीं है, इसलिए वे फैसले भी लोहे के हाथ में ले लेते हैं। पूरे देश की जनता आज इनके एक इस किवी के गवर्नेंस मॉडल का लोहा मान चुकी है। इसलिए आज की तारीख में इन्हें दिल्ली के सिंहासन का सबसे बड़ा अकाट्य और स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है, जिनके सामने आने पर बड़ी बड़ी का पत्ता साफ होना है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा नेता पसंद आया है? कमेंट में उनका नाम जरूर लिख करके बताइएगा। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में किसको पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं? उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।